हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का कुछ खास प्लान नहीं है। ऐसा है कि आज का समथिंग लाइक आपने बहुत ऐसा होता है ना, बहुत सारी दुआएं मांगते हो, उसमें से एक दुआएं कबूल हो जाती है। वैसा मुझे आज फील हो रहा है, क्योंकि कनाडा में हेल्थ केयर का तो मतलब पता ही होगा कि कितना घटिया है। मतलब यहाँ पे हर चीज़ के लिए मतलब स्ट्रगल है ही। उसमें सबसे बड़ी स्ट्रगल है हेल्थ केयर। तो हम लोग आके यहाँ पे 3 साल हो गया, बट अभी तक हमको एक प्राइवेट डॉक्टर नहीं मिला जो कि फैमिली डॉक्टर होता है यहाँ पे। तो जो भी हमको प्रॉब्लम होती थी डॉक्टर के पास, तो नॉर्मली मैं जाया करती थी वॉक इन क्लिनिक। वॉक इन क्लिनिक क्या होता है, तब का तब जाओ, आपका नंबर लगाओ और आप वहाँ पे वेट करो। बट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में अगर मुझे बस कभी कभी लगता है कि यही ठीक है। मतलब वॉक इन में होता है ना कि आप किसी के पास भी जा सकते हो, बट अगर आपके आपके पास एक बार एक फैमिली डॉक्टर हो गया, फिर उसके पास अगर आप वॉक इन के पास जाओगे तो वो फैमिली डॉक्टर को अच्छा नहीं लगेगा। वो आपको वार्निंग देगा कि भाई तुम तो अभी फैमिली डॉक्टर है, तुम क्यों वहाँ पे जा रही हो, वगैरह वगैरह, ये सब होता है। बट एनीवेज, कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ जहाँ पे मुझे डॉक्टर नहीं मिला था ऑलमोस्ट 3 साल से। लाइक हम लोग ऑनलाइन देखते थे कि कहीं पे वैकेंसी है क्या, न्यू पेशेंट के लिए कहीं पे एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या, बट कहीं पे भी नहीं। कभी आई थिंक एक बार एक मिला था, उस बंदी को हम लोगों ने मेल किया, उसने भी मेल किया कि हाँ भाई अब तुम लोग आ जाओ, फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। तो फिर हम लोग वहाँ पे नहीं गए। अभी फिर उसके बाद रिसेंटली नौमान गॉट दिस डॉक्टर, और हमारा आज फर्स्ट मीटअप है। उसको बोलते हैं मीट एंड ग्रीट। तो मुझे नहीं पता, मैं बस मेरे लिए भी पहली बार एक्सपीरियंस है, तो सोचा कि मैं भी ये इसको इस पल को कैप्चर करूं कि हाउ डू आई फील आफ्टर वेटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इतना टाइम ऑफ वेट करके। बट अगर आपको कोई मिला है, इज इट वर्थ और नॉट। तो आज का व्लॉग इसी का होगा। तो अभी नौमान हैज वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस गए हैं। अभी यहाँ पे बज रहा है सुबह का 11 बजे, एंड 12 बजे के आसपास हम लोग घर से निकलेंगे। उससे पहले आई थॉट लाइक आई जस्ट गेट रेडी। मौसम और मेरा मूड बराबर, मौसम को देख के मेरा मूड एक्टिव होता है। और कल मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ठीक नहीं थी। मतलब आई डोंट लाइक, बिकॉज इतना देख लिया है ना, अभी मुझे कोई भी शौक नहीं है बर्फ़ को देखने का। एंड बाय द टाइम माय हस्बैंड कम्स आई विल बी लाइक ऑल रेडी। ऑलराइट, तो तैयार होते हैं फिर। गीले तो बाल है, बट मेरा ये भी है कि मुझे रोज़ मशीन से ड्राई करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे सर दर्द होता है, ज़ुकाम होता है। नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा अगर ठंड होती है तो मैं कर देती हूँ, बट अगर थोड़ा बहुत इफ़ आई कैन जस्ट अवॉइड द हीट जो भी मेरे बालों को आके डैमेज करेगा, आई वुड जस्ट लाइक टू स्टॉप इट। तो अभी मैंने ये मेकअप फिक्स नहीं है, मेकअप फिक्स के अंदर मैंने मेरा ये वाला टोनर डाला था। एंड आई एम सो लेज़ी कि मुझे ऐसे ऐसे लगाने के लिए मन नहीं करता। तो ये खाली का डब्बा था, फिर मैंने अपना देसी जुगाड़ निकाला। इसके बाद लगाएंगे ये विटामिन सी। नॉर्मली लाइक एवरी डे व्हेन आई गेट अप। तो टोनर तो मैं पहले यूज़ नहीं करती थी। आई हैव रिसेंटली started toner, and like this is like my first bottle. This is vitamin C। कोई भी प्रोडक्ट आप चेहरे पे लगा रहे हो ना, हर प्रोडक्ट के बीच में एक एक मिनट तो दो, ताकि वो सारा चीज आपका वो सोख हो जाए, है ना। 1 मिनट हो गया है। तो इसके बाद मैं सनस्क्रीन, ये सनस्क्रीन जो है इसमें विटामिन सी और नायासिनामाइड है, जो कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसी के साथ मेरा मॉइस्चराइजेशन वाला भी जॉब हो जाता है और फिर सनस्क्रीन का भी हो जाता है। और इसको मैंने इंडिया से मंगवाया था। तो यहाँ पे मुझे पसंद नहीं आया सनस्क्रीन, या तो थिक होता है या तो थिन होता है। तो कभी भी आप सनस्क्रीन लगाते हो ना, एक 10 मिनट के लिए मतलब उसको छोड़ देना। ये सनस्क्रीन ही आपको इम्पोर्टेंट है ना। अभी धूप में जाओगे तो सनस्क्रीन शुड बी लाइक
वेरी इम्पोर्टेंट। तो और उससे पहले आई वुड लाइक टू टाई माई हेयर। दिस आई यूज़ एज माई प्राइमर। तो इसको थोड़ा सा लगा देते हैं। पेंट करने से पहले जो भी करते हैं वो वाली चीज़ है ये। तो इसको हम ज़्यादा को हल्के से डैप करेंगे। मुझे बस सिर्फ कंसीलर करना है। आई डोंट यूज़ एवरीडे फाउंडेशन। तो जहाँ पे भी आई हैव लिटिल डार्क सर्कल्स एंड दिस मार्क ऑफ पिंपल, ये वाली चीज़, इट्स ओके यार, कॉमन है, मतलब अभी है तो है, इसको कुछ भी नहीं कर सकते। और मुझे कभी भी मेरा एक्चुअली पिछले बार हमारी फैमिली आई थी ईद के लिए, बकरीद में नौमान के भैया भाभी और बच्चे आए थे। मैं पहली बार ससुराल से कोई लोग आ रहा था, तो सो ऐसा कि मतलब सब कुछ कैसा होगा, क्या नहीं होगा, वो होता है ना। तो फिर व्हाट हैपन वाज लाइक आई वाज मेकिंग शामी कबाब, मतलब बना के रखे थे, उसको सिर्फ गरम करना था। बट अनफॉर्चुनेटली वो मैंने फ्रीज़ किया था, फ्रीज़र से निकाला और उसको डाल दिया, तो उसके अंदर पानी था, वो आगे पूरा मेरे चेहरे पे। बट फिर भी मैंने किया सब कुछ, मेरा टास्क कंप्लीट किया, उनको नाश्ते में दिया, फिर मैं बाथरूम जाके पूरा पानी डाल रही हूँ। इट वॉज सो मच बर्न। इफ़ आई हैव दोज पिक्चर्स आई विल पुट इट एंड पीपल जस्ट सेड मी कि भाई डॉक्टर के पास जाओ, ये वाला ट्रीटमेंट कराओ, मार्क रह जाएगा। भाई स्किन है, वो हील हो जाएगी, और मेरे को इन चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बिकॉज आई ऑलवेज थिंक माई सेल्फ कि जिसको भी जो चेहरा जला होता है, जिसका एसिड अटैक होता है, भाई उनका चेहरा देखो ना, सी द कॉन्फिडेंट व्हाट दिस पीपल आर होल्डिंग। सो फॉर मी आई एम लाइक ओके, जो भी है वो है, आई जस्ट एक्सेप्ट। इससे दिमाग नहीं करना है। तो अभी मैं इसको ब्लेंड करूँगी। आई नो अभी मैं यही एक ही ब्रश से मैं अपना सारा मेकअप कर लेती हूँ। आई एम दैट गर्ल who is like very lazy or he doesn't have patience. So I have little ऊपर से थोड़ा सा ऐसा है इस ब्रश का। तो what I'll do is now just now चीटिंग करने के लिए I just want to apply lip gloss। मुझे लिपस्टिक नहीं चाहिए। परफ्यूम डॉक्टर के पास जाना तो ज़्यादा नहीं चाहिए। ब्लश मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक आई लव। इंडिया में जब थी मैं, लाइक इन माय टीनेज when I used to go to work, so for me it was like lipstick and kajal। ये दो अगर मैं नहीं पहनूंगी तो I used to feel like a विधवा जैसा। तो I don't apply compact क्योंकि अभी ठंड है and I don't want to use a lot of product। and इसके ऊपर से एक सेटिंग से, so this is what it looks like। तो इसके ऊपर कुछ पहनेंगे, बट फिलहाल दिस इज द शर्ट आई एम वेयरिंग एंड थोड़ा सा अभी लाइट के पास आ गई हूँ एंड दिस इज हाउ माई स्किन लुक्स लाइक। बस यही है, मतलब नेचुरल दिखे। आई डोंट वांट टू लाइक कि मेरे स्किन के ऊपर और 4-5 स्किन दिखे, तो यही है। बट आई नो लिपस्टिक की वजह से वो लाइट हो गया है, यू नो। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, मुझे चमक धमक के नहीं जाना है। तो या आई मीन दिस इज a small get ready with me। कभी आपको अगर चाहिए इसके ऊपर वीडियो आई कैन मेक। तो अभी बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको, है ना। देखो कल पूरी बर्फ़ पड़ रही थी, मतलब मैंने कल व्लॉग नहीं किया, बट आज देखो मतलब हवा है, बट यू हैव सन। मैं पहली बार एक बिल्डिंग पे रहने के लिए आई थी ना, मेरी ज़िंदगी का सबसे पहली, इतना ऊंचे में रहती हूँ, और मैं इसके बाहर आके यहाँ पे खड़ी थी और फिर मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी भाई, इतना मुझे वो ये लग रहा था। टेडी मेरे पास है तब से मैं
शादी करके मूव हुई अब्रॉड। नौमान गिफ्टेड मी व्हेन आई वाज इन डेनमार्क। तो इसकी जगह ना ये हमेशा मतलब यहीं पे सोता हुआ मिलेगा आपको मेरे घर पे। और व्हाट एल्स, या आई हैव लॉट ऑफ प्लांट्स जो कि लगता है कि कोई इंसान है यहाँ पे भी। बहुत सारे अभी इसके पत्ते गिरेंगे, गिरने के बाद फिर नया आके फिर देखो ये पिछले साल के फूल थे ये वाला, बट अभी भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये वाला मिर्ची का था, अभी पता नहीं मतलब उसको क्या चाहिए, बट दिस इज़ मिर्ची वाला एंड दिस इज़ अगेन द सेम पौधा। और ये है जी प्लांट बोलते हैं इसको, जी प्लांट। इसको अगर आपको चाहिए इंडिया में भी मिलता है। इसको महीने में एक बार पानी डालना होता है एंड दैट्स डज नथिंग मच। ये ग्रो होगा, अभी ये बहुत ग्रो हो गया है मेरे घर पे भी। इसको हम दूसरे इसमें डालेंगे, बर्तन में डालेंगे, पॉट में डालेंगे ताकि वो अच्छे से ग्रो हो जाए। एंड व्हाट एल्स इंटरेस्टिंग आई हैव, यस आई हैव अ फिश टैंक। ये देख लेना, इसके अंदर मछली है। एक मिनट, होपफुली आपको दिखना चाहिए। ए मछली, यहाँ पे दिखेगी शायद, भैया नहीं दिखे, यहाँ पे है ना। तो बस बहुत सारी मछली थी, मतलब 2 साल पहले जिस साल हम आए तब हम लोगों ने किया था। वो मछलियाँ हम लोग 4 मछलियाँ लेके आए और उसने दे दिया था मतलब ऑलमोस्ट 60 तक बच्चे। और ये क्या करते हैं ना, बच्चे पैदा करते हैं और इन्हीं के बच्चों को ये खुद खा लेते हैं। मतलब वो है कि जो भी स्ट्रांग होगा वो है ना ये करेगा, मतलब लड़ेगा इस चीज़ से कि भाई मुझे दुनिया में रहना है। तो मुझे बहुत डिप्रेसिंग लगता था क्योंकि भाई पैदा किया और फिर तुम लोगों ने इसको खा लिया। ज़िंदगी का भी यही दस्तूर है कि जो भी अच्छा रहेगा उसको वो लाइफ में आगे जाएगा और व्हाटएवर। बट उन लोगों का लगा तो ये टाइम पे पूरा 60 हो गए थे मछलियाँ, फिर मर गए है ना। फिर उसके बाद अभी जाके हम लोग डाले थे, फिर पहले लेके आए 3 मछलियाँ, वो तीनों मर गए। फिर दूसरा ब्रीड लेके आए हैं, होपफुली वो जिंदा है, आई एम नॉट श्योर क्या अभी है क्या। तो देखते हैं ये मछलियों का क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब उसको ऑब्जर्व करके बैठोगे ना, उनका मूवमेंट वगैरह सब पता चले। यस गाइस, ठीक है, फिर निकलते समय मैं आपको सबको बताती हूँ कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। थोड़ा बहुत अगर मुझे क्लिप्स निकालने के लिए मौका मिला तो मैं वो निकालूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता डॉक्टर के पास निकाल सकते हैं कि नहीं। तो जो भी चोचलेबाजी है वो चोचलेबाजी को मैं फेस करके फिर आपको दिखाती हूँ। मिलते हैं जल्दी। कुछ भी ठंड नहीं है, मतलब है, गाड़ी में जाएंगे तो इससे बच ही सकते हैं। I'm just wearing this and मैंने सलाद बनाया है चने का नौमान के लिए। I'll give him food. ओह आ गए वो, waiting for me. हम सोचे कि अपना पहला डॉक्टर का एक्सपीरियंस आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग आज कैप्चर करेंगे। मैंने माइक भी ट्राई किया है, दिखा तो रहा है, चल रहा है, यहाँ पे भी दिखाता है ना जब रिकॉर्ड होता है। कल पूरी बर्फ थी और आज धूप है ना, पूरा पिघल गया है। ये वाला पेड़ देखना कैसा है, छतरी जैसा है ये पेड़। इसके ऊपर पत्ते आएंगे तो अच्छा लगेगा, बट पूरा ऐसे कड़क हो गया, कड़क। मुझे भी पहली बार जाके पता चलेगा कि वॉक इन क्लिनिक में भी कस्टमर पेशेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। लिखा तो है फैमिली डॉक्टर इज ओपन नाउ, सो लेट्स गो, लेट्स सी। And also in Germany, prior to this, we were in Germany. You were in Germany? Yeah, okay. And we took some, what do you call it, injections, I mean, vaccines? We took some vaccine shots, but they were not completely done. So we took really? hepatitis
PE, but there were like. Okay. How long did you spend in Germany? He was there for a very long time. Oh, you're working? Yeah, I did my PhD there. The PhD? Yeah. PhD? In Germany? हम लोग अभी भी क्लिनिक में ही हैं, तो डॉक्टर से बात किया, अच्छा एक्सपीरियंस था, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में। तो आई एम हैप्पी विद द पर्सन आई स्पोक विद, एंड नाउ हम लोगों को कुछ टेस्ट करने के लिए दिए हैं, ताकि इन लोगों को भी एक आइडिया और इनको भी एक डेटा मिल जाए कि किसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो वही है, हम लोग अभी ये लेके अभी लैब टेस्ट करवाना है, लैब टेस्ट करवाने के लिए जाएंगे, तो फिर उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर फिर आई थिंक डॉक्टर लोग बुलाएंगे। बट अब तक का तो एक्सपीरियंस अच्छा था। कैसा रहा पुन्नू तुम्हारा एक्सपीरियंस? हमको भी अच्छा लगा, और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे जो महीना चाहिए थी वो अच्छी लगी, समझने वाली लगी, और सेम सिचुएशन भी है ना हम दोनों का। इतना पॉजिटिव तो एक्सपीरियंस हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वॉकिंग क्लिनिक से, which has went through very well। कैसा है वो तो बोल लो। ठीक है? वाह, कहीं पे इसका ये गिर गया है। I don't know whether this is working or not. Let me clean the बर्तन। क्लीन कुछ करना नहीं है, मशीन में डालना है, मशीन में डालने के लिए भी टाइम लगता है, तो अभी वही करूँगी। इससे पहले थोड़ा सा बताओ, जो भी ऐसा करता होगा, पी लिया और ढक्कन बंद नहीं किया, और मुझे खुद को पता नहीं था कि वो ढक्कन बंद नहीं है, मैंने पिया तो सारा गिर गया। वाह, चने का सलाद है, इट हैज सम वेजिटेबल्स, कैरेट हो गया, फिर ऑनियन, टमाटर, एंड देन दही, सम चाट मसाला है, नमक, कोकोनट वाटर। असली वाला टेस्ट नहीं है, बट बोलते हैं कि ऑर्गेनिक है। और दोस्तों फिर रखते हैं, तबीयत ख़राब हो गई थी, वहाँ से आने के बाद सो गई थी मैं, दवाई लेके थोड़ा सा सर दर्द हो गया है, और फिर बुखार भी आया है, तो फिर नौमान ने फिर खाना बनाया, फिर उसके बाद हम लोग खाए, फिर वो चाय बना रहे हैं, चाय बना के थोड़े टाइम तक यहाँ पे बैठेंगे विंडो के पास देख के, फिर उसके बाद सो जाएंगे। 9:30 बज गया है अभी, तो तबीयत भी ख़राब है, तो अभी हिम्मत नहीं हो रही है बात करने की। फिर दोबारा जल्दी मिलेंगे। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना, और फिर दुआओं में याद रखना, और मिलते हैं जल्दी फिर से। अल्लाह हाफ़िज़, सत श्री अकाल और राधे राधे।